हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे पीजी सेमेस्टर थर्ड एग्जामिनेशन 2020 सेशन 2018-20 AECC पेपर 2। ये AECC पेपर एक ऑप्शनल पेपर है जो स्टूडेंट के कॉमन नॉलेज के लिए ये सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। सीसी पेपर का मतलब होता था कोर कोर्स का मतलब हुआ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। और AECC पेपर जो है, जैसे कि आपको नीचे दिख रहा है ग्रुप ए एंड बी, ये AECC पेपर 2 जो है ग्रुप ए और बी के लिए, यानी ग्रुप ए में जितने सब्जेक्ट थे और ग्रुप बी में जितने सब्जेक्ट थे। और फिर इस अलग क्वेश्चन पेपर होगा वो ग्रुप सी और डी के लिए अलग हुआ कि सी डी फिर EF, मतलब 6 ग्रुपों में एग्जामिनेशन जो सब्जेक्ट था उसको बांटा गया था। तो इस तरह से ग्रुप वाइज AECC पेपर का पैटर्न जो था अलग अलग है। तो AECC पेपर ग्रुप ए और बी के लिए जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये कॉमन जानकारी है, कॉमन नॉलेज है जो ए और बी ग्रुप में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के लिए, उन सब बच्चों ने ये एग्ज़ाम इस पेपर को दिया है। तो चलिए, अभी तक पीजी सेमेस्टर थर्ड के हिस्ट्री का क्वेश्चन आप देख रहे थे। तो हमने कोर्स यानी सीसी पेपर 10 to 14 तक अपलोड किया, लेकिन 13 मैं अपलोड कर दूंगी, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका AECC पेपर एक कॉमन नॉलेज का पेपर है। वो ग्रुप ए और बी में जितने भी सब्जेक्ट शामिल है सबके लिए ये क्वेश्चन पेपर है। ये भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। इसका भी टाइमिंग 3 आवर है और फुल मार्क्स जो है 50 मार्क्स का, यानी 50 मार्क्स का ये है। पहला क्वेश्चन यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, सभी प्रश्नों से यथा निर्देशित उत्तर दीजिए। अब यह पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, इसमें 10 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। इसका आंसर मैं क्लियर नहीं करूँगी क्योंकि आप खुद इसको सॉल्व करें। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में मैं इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में डाल सकती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर फॉर हार्मोनी इन सोसाइटी, यानी कि निम्नांकित में कौन समाज में सामंजस्य का कारक नहीं है। जैसे सहयोग, विवाद संसाधन, मत संवाद, सदैव अहम का दावा। डी इसका आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कर्म के परिणाम पर आधारित नीति शास्त्रीय सिद्धांत को कहा जाता है। कर्म के परिणाम पर आधारित नीति शास्त्रीय सिद्धांत को क्या कहा जाता है, ये आप खुद दिमाग लगाएं, इसका आंसर करें। जो इसमें टिक लगाया हुआ है स्टूडेंट के द्वारा लगाया गया है, तो इसलिए मैं इसमें आपको मैं कुछ नहीं कहूँगी। थर्ड क्वेश्चन है, द थ्योरी दैट मीन्स जस्टिफाइज द एंड इज सपोर्टेड बाई, ये किसके द्वारा, साधन ही साध्य का औचित्य है, सिद्धांत के समर्थक कौन है। कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, उपयुक्त में से कोई नहीं, आप सेलेक्ट करें। नैतिक हैकिंग का संबंध है कंप्यूटर सुरक्षा से, डाटा की चोरी से, मीडिया की नैतिकता से, सभी से है। क्वेश्चन नंबर 5, जन आकांक्षी उत्पादन संपुष्टि करता है कि गुणात्मक उत्पादों का उत्पादन हो, उत्पादन स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हो, उपयुक्त सभी। इसमें से जो भी आपको लगे वो आप इसको कर लीजिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान उत्पादन तंत्र निर्देशित होता है, किससे निर्देशित होता है, मानव केंद्रित सिद्धांतों से, जैव केंद्रित सिद्धांतों से, दोनों से, इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है, जेंडर समानता का सिद्धांत बताता है कि
महिला के साथ उसी तरह बर्ताव करना चाहिए जैसे पुरुष के साथ। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर महिला के साथ उसी तरह बर्ताव करना चाहिए जैसे पुरुष के साथ। सभी पुरुषों के समान बर्ताव होना चाहिए, सभी महिलाओं के साथ समान बर्ताव होना चाहिए। आप अपना दिमाग लगाए, इसका आंसर बताएं। व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट? फेमिनिस्ट मूवमेंट यानी नारीवादी आंदोलन का प्राइमरी उद्देश्य क्या है? सहभागिता, लिबर्टी, शक्ति, समानता। इसका आंसर होगा डी, समानता। 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन पितृसत्तात्मक समाज के लिए सही है? शिक्षित समाज, पुरुष प्रभुत्व समाज, शिक्षित महिला, महिला प्रभुत्व समाज। इसका भी आंसर बी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, जो महिला या पुरुष महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर की बात करते हैं उन्हें कहते हैं क्या? कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, फेमिनिस्ट, कोई नहीं। जो महिला या पुरुष महिलाओं के लिए, उसको फेमिनिस्ट कह सकते हैं। सी आंसर होगा, फेमिनिस्ट होगा इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों पर संक्षिप्त लिखिए। मतलब 4 पर संक्षिप्त नोट लिखना है। जैसे राइट्स ऑफ एम्प्लॉयर्स यानी नियोक्ता के अधिकार, परिवार के विस्तार के रूप में समाज, कंप्यूटर की नैतिक तथा अनैतिक हैकिंग, श्री अरविंद के अनुसार प्रसन्न जीवन का मार्ग, हैप्पी लाइफ, पारिस्थितिकीय उत्तरदायी तकनीकी शास्त्री, सर्वसमावेशी प्रबंधकीय प्रारूप, जेंडर इशूज, घरेलू कार्य और उपयोगिता महत्व, जेंडर स्पेक्ट्रम में मनोवैज्ञानिक अनुकूलन, मीडिया और जेंडर। यानी टोटल इसमें से 10 टॉपिक दिए गए हैं, उस पर संक्षिप्त आपको नोट लिखने के लिए, लेकिन आपको इनमें से 4 टॉपिक पर ही नोट लिखना है, क्योंकि ये जो है AECC पेपर है। अब आप सोच रहे होंगे कि AECC पेपर 2 यानी कि ये है क्या? तो इसके लिए आप PG 3rd सेमेस्टर का सिलेबस भी अपलोड है। सिलेबस PG के सिलेबस में जाकर आप CBSE पैटर्न पर जो न्यू सिलेबस अपलोड किया गया है उसको आप देख सकते हैं। उसमें पहले सेमेस्टर वाले वीडियो में पूरा क्लियरली समझाया गया है कि आखिर में ये सब है क्या। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें से 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला है, किसी संस्थान के कर्मियों के क्या कर्तव्य हैं, व्याख्या कीजिए। दूसरा, गांधी जी के अनुसार हमारे जीवन में सत्याग्रह की महत्ता की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, सर्वव्यापी मानव व्यवस्था को बढ़ावा देने वाले उपायों की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, जेंडर क्या है, जेंडर की प्रकृति और विकास पर चर्चा कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, जेंडर न्याय के आलोक में ह्यूमन राइट्स की चर्चा करें। आलोक में होगा, डिस्कस ह्यूमन राइट इन लाइट ऑफ जेंडर जस्टिस। ओके, तो ये रहा आपका प्रश्न AECC पेपर का। ये PG सेमेस्टर 3rd का जनरल पेपर है, यानी एक कॉमन नॉलेज का पेपर है जो ग्रुप A और B यानी सब ग्रुप के सब्जेक्ट के लिए ये, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर तो सिर्फ ग्रुप A और B में जो भी सब्जेक्ट शामिल थे उनको ये पेपर क्लियर करना था। ओके, यदि इससे संबंधित कोई और भी कन्फ्यूजन हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि आखिर ये AECC पेपर क्या है, इसे ग्रुप A और B क्यों नीचे लिखा गया है, ये 50 मार्क्स का क्यों होता है, इसकी तैयारी कैसे करते हैं, ये बहुत सारे प्रश्न होंगे बच्चों के मन में जो नहीं पढ़ते हैं, जो कॉलेज नहीं जाते हैं, नहीं समझ में आते या टीचर से उनका इंटरेक्शन नहीं है, तो ये बात आप नहीं समझ रहे होते हैं। तो इसीलिए तो आप ये पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम प्रश्न कर सकते हैं। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 4th सेमेस्टर के जो भी सब्जेक्ट हैं उसकी तैयारी भी मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ। जो भी उसमें टॉपिक मैं आपको क्लियरली बताऊँगी, और आप इस तरह से पढ़ते रहें, अपना सहयोग देते रहें। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।